हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिस इज़ आवर डे 12 ऑफ 50 डेज 50 के चैलेंज। तो डे 12 में क्या हुआ था कि जो हमारा ये जो आपको दिख रहा है ये स्क्रीन है, ठीक है। और स्क्रीन पे क्या था कि जो हमारा लॉसेस था, जो कल हुआ था मेरा लॉसेस 12 तारीख को। तो 12 तारीख को जो लॉस हुआ था वो 3750 रुपये का लॉस था, ठीक है। तो जो 3750 रुपये का जो लॉस था उसके बाद मैंने कल मैं उसी दिन ट्रेड किया था, और उस दिन ट्रेड करने पे मैंने 1000 बनाया था फिर से। और वो मैं बता नहीं पाया था उस वीडियो में, क्योंकि वीडियो एडिट पहले हो गया था, उसके बाद ये मैंने किया था रात में। तो वो जो ओवरऑल जो हमारा लॉसेस था वो 2620 रुपये का बचा था। उसके बाद फिर मैंने 13 तारीख को जो ट्रेड किया था, वो 13 तारीख को ट्रेड किया था, तो उसमें जो प्रॉफिट हुआ है वो 2330 रुपये का हुआ है, ठीक है। और उसमें जो नेट पीएनएल जो निकला है 1814 रुपये का, वो निकला है। तो ये जो मेरा 12 तारीख को जो लॉस हुआ था, वो 12 तारीख का लॉस होने का कारण यही था कि मार्केट इतना ज़्यादा वोलेटाइल था, और वो जो पोजीशन एग्जीक्यूट ऑटोमेटिक हो गया था, उसके कारण ये लॉसेस मुझे झेलना पड़ा। तो 13 तारीख को जब मैं ट्रेड करने के लिए बैठा, तो 13 तारीख को भी मेरा कुछ लॉसेस हुआ था, लेकिन उतना ज़्यादा लॉस नहीं हुआ था। तो मैंने थोड़ा-थोड़ा, क्योंकि एक्सपायरी है ना, नियर एक्सपायरी है। अभी ये जो है वो 15 तारीख को एक्सपायर करेगा ये क्रूड ऑयल। तो इसके लिए जो भी मतलब जो क्वांटिटी था मेरा और जो पोजीशन था वो मैं बहुत कम लेके चल रहा था, ताकि मैं थोड़ा-थोड़ा प्रॉफिट करके अच्छा एक बना सकूँ। तो इसके लिए जो 13 तारीख को जो मेरा प्रॉफिट था वो 2330 रुपये का था। तो ओवरऑल मेरा जो नेट पीएनएल है वो 300 समथिंग करके वो आया है 2-3 दिन में, जो मैंने ट्रेड किया है। तो वो ये टोटल रिकवर हो गया। और आज जो मैंने ट्रेड किया था वो आज मैं आपको दिखाऊंगा फिर। तो ये जो ट्रेड करने का जो रीज़न था जिसमें मैंने प्रॉफिट बनाया था 2330 रुपये का, इसमें क्या था कि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है अभी, क्योंकि एक्सपायरी है ना, तो इसके कारण ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो वॉलेटाइल में मैंने जो पोजीशन साइज रखा था वो बहुत कम रखा था, और जो प्रॉफिट था वो भी बहुत कम था, क्योंकि मेरे पास जो कैपिटल है वो बहुत कम है, तो एक लॉट में ही ट्रेड करता हूँ। तो एक लॉट में ट्रेड करने के कारण जो आपका प्रॉफिट बनता है वो थोड़ा-थोड़ा बनता है। तो वो मैं एक्यूरेट करके और जमा करके मैं इतना बना पाया। और आज का जो था मेरा 14 तारीख को, वो मैं दिखाऊँगा आपको, वो अभी अपडेट नहीं हुआ है। और ये जो पूरा स्क्रीन है ये हमारा नेट पीएनएल है, और ये जो पूरा आप स्क्रीन देख रहे हो ये मेरा पूरा डैशबोर्ड है, आपका ट्रेडर्स डायरी का, जो धन प्रोवाइड करता है। तो यही था मेरा टोटल पीएनएल। जो मेरा एक दिन लॉस हुआ था, ये हैवी लॉस तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अगर जो आपको एक अकाउंट को ग्रो करना है तो आपको स्मॉल स्मॉल रिस्क लेना है, और स्मॉल स्मॉल रिस्क लेके आप अपने रिस्क को मैनेज करिए, ठीक है। और रिस्क को मैनेज करके ही चलना होता है। लेकिन ये जो मेरा पोजीशन था ये ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होने के कारण इतना सारा कुछ मुझे झेलना पड़ा। तो ये आप मत करना, ठीक है। और जब भी ये करना तो उसमें ध्यान रखना कि आप क्या कर रहे हो, आपका फ़ोन कहाँ है, फ़ोन साइलेंट में ना हो। मेरा तो ऐसा ही था, इसीलिए इतना लॉस हुआ। तो ये चीज़, इस चीज़ों का बहुत ध्यान रखिएगा आप। और जो मेरा जो पूरा टोटल प्रॉफिट है, जो 13 तारीख को हुआ था वो 2330 रुपये का था, वो नॉर्मल मैंने थोड़ा-थोड़ा करके मैंने बनाया है। और मैं अपने रिस्क को मैनेज करके रखा हूँ कि मैं 500 रुपये का ही रिस्क लूँगा, और उससे ज़्यादा का रिस्क नहीं ले सकता, ठीक है। अगर जो उससे ज़्यादा का रिस्क लूँगा तो मेरा अकाउंट साइज़ उतना नहीं है कि मैं उसको झेल सकूँ, ठीक है। तो मैं 500 का ही रिस्क लेके आगे बढ़ रहा हूँ। और इस चीज़ को आप भी देख के आप भी धीरे-धीरे कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसका पढ़ाई करना ज़रूरी है। आप इसके बारे में ऐसे ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ना ज़रूरी है, तो आप पढ़ लेना, उसके बाद इसमें आना। थैंक यू।